वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़लूम इंसानियत के लिए पटिशन दायर करने पर जनूबी अफ्रीका को भी खराज तहसीन पेश किया। फैसले के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन को ग़ज़ा और रफ़ा में रसाई दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ग़ज़ाई और तिब्बी इमदाद की फ़ौरी फराहमी के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़लूम इंसानियत के लिए पटिशन दायर करने पर जनूबी अफ्रीका को भी खराज तहसीन पेश किया। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर का इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने पैगाम में कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म की हिमायत करते हैं और रोलिंग की मुकम्मल तामील कर चाहते हैं। तुर्किया ने भी ग़ज़ा में बर्बरियत के खात्मे के लिए आलमी अदालत इंसाफ का फैसला खुशाइन करार दिया। तुर्किया ने सलामती कौंसिल को भी अपना किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया है। कोई भी मुल्क कानून से बालातर नहीं है। दूसरी जानिब कतर का यह कहना है कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले से गजा में इमदाद की रसाई मुमकिन होगी और नाकाबंदी का खात्मा होगा। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला फ़लस्तीन का मसला हल करने में मददगार साबित होगा। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर का इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम किया गया है। इसराइल की हद दर्मी बरकरार, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार। जंग बंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जा सकता। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि गज़ा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटाना है। वक्त हमास के साथ खड़े होने वालों को बेनकाब करेगा। खबर आपको दें कि इसराइल की दरमी बरकरार, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार। जंग बंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जा सकता। गज़ा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटाना है। वक्त हमास के साथ खड़ा होने वालों को बेनकाब करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और इसराइली जंगी काबीना के वज़ीर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद गज़ा और रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन बंद नहीं होगा। इसराइल सऊदीया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए फ़लस्तीनी रियासत की शर्त को रद्द करता है। इसराइल को ताल्लुकात की आड़ में मुस्तक़बिल में सऊदी अरब की फ़लस्तीन से मुतालिक रियासत की शर्त काबिल कबूल नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और इसराइली जंगी काबीना के वज़ीर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद गज़ा और रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन बंद नहीं होगा। इसराइल बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के हुक्म का पाबंद है। आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूरोपीय यूनियन का इसराइल पर आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामदगी का जोर। इसराइल को अब रफ़ा पर हमले से बाज रहना होगा। इसराइल ने पहले ही गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की है। इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म के मुताबिक इमदाद के लिए तमाम क्रॉसिंग खोले। बताएं कि इसराइल बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के हुक्म का पाबंद है। आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूरोपीय यूनियन का इसराइल पर आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामदगी का जोर। इसराइल को अब रफ़ा पर हमले से बाज रहना चाहिए। इसराइल ने पहले ही गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की है। इसराइली आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म के मुताबिक इमदाद के लिए तमाम क्रॉसिंग खोले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद मलिक ने कहा है कि हम किसी बार इदारे या हुकूमत के साथ लड़ाई नहीं चाहते। ताली दोनों हाथों से बचती है। आपस की लड़ाई से इदारे कमज़ोर होते हैं। उनसे होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। अगर अदालतों का एहतराम नहीं तो फिर हमसे भी उम्मीद न रखें। हम फिर कानून के मुताबिक चलेंगे। अपने फ़राइज़ किसी डर, खौफ और लालच के बगैर अदा करें। हमने किसी हुकूमत, एजेंसी या इदारों की बी टीम नहीं बनना। आज़ाद अदलिया के ख्वाब की ताबीर के लिए सबको हिस्सा डालना चाहिए। अदालती निज़ाम ताकतवर के लिए नहीं, कमज़ोर के लिए बनाया गया। आप अर्श वाले खुदा का खौफ रखें, फर्शी खुदाओं से ना डरें। वो जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब कर रहे थे, सुनिए। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हम फिर जो कानून के मुताबिक होगा, कानून से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इदारों की आपस में लड़ाई से दोनों अदारे कमज़ोर होते हैं। उन अफराद से वो होशियार रहें जो इन इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। आपसे ये गुजारिश है कि जब अपना आप फ़राइज़ सर अंजाम दें तो बगैर किसी डर, खौफ और लालच के वो सर अंजाम दें। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है।
ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اگلے جہان میں ہمارا حساب ہوگا، اس وقت ہمارا ساتھ کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا. اس عزم کے ساتھ اپنے عدالتی سفر کا آغاز کرنا ہے کہ آپ اپنے دل میں صرف خوف خدا رکھیں گے اور عرشی خدا کا عرش والے خدا کا خوف رکھیں گے اور فرشی خداؤں سے نہیں ڈریں گے.